बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उसके कदमों की आवाज़ सुनता है। जब मुर्दे को कब्र में दफनाकर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि उसका हाथ भी उसे दिखाई नहीं देता। सख्त तारीख कब्र रोशनी का नामो निशान नहीं होता। जब मुर्दे को दफनाकर लोग चले जाते हैं उसके बाद दो फरिश्ते काली और नीली आंखों वाले आते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पे कीड़ा रेंग रहा होता है। उसको मुर्दा हटाना चाहेगा लेकिन इतनी ताकत नहीं होगी कि इस कीड़े को अपने ऊपर से हटा सके और दूर कर सके। आपका कब्रिस्तान में जाना होता है। ये जो कब्रें आपको एक जैसी दिखाई देती हैं अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अज़ाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मज़े ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ की गोद में बच्चे को रखकर दबाती है, और किसी को कब्र ऐसे दबाती है उसकी दाईं पसली बाईं पसली में घुस जाती है और बाईं पसली दाईं पसली में घुस जाती है। बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। किसी ने कब्र को चकनाचूर कर दिया होता है। किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है, किसी की कब्र में जहन्नम की आग भड़क रही होती है। कब्र में एक अंधा सांप है, जब मुर्दे को वो डंक मारेगा तो वो 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बाग में से एक बाग होती है या दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा। कब्र में 3 सवाल होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है? जो नेक होगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है? जो नेक होगा वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल पूछेंगे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और फरिश्ते पूछेंगे ये कौन साहब है? जो नेक होगा वो कहेगा ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते कहेंगे ये कौन साहब हैं, तो इसके बारे में क्या कहते हो? तो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और उससे गर्म लू आती रहती है और जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पे अज़ाब कब्र शुरू हो जाता है। अज़ाब देने वाले फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है जो बहुत ही वहशतनाक होता है। उसके हाथ में लोहे के गज़ होते हैं जो उससे मारते रहते हैं। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोली जाती है। सही जवाब देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं कि अगर आप मेरे सवालों के सही जवाब ना देते तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या खोया है। अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आया होता तो ऐसे अहकामात पर अमल करता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होता। फिर मोमिन बंदे की कब्र में 70 गज़ चौड़ी और 70 गज़ लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती हैं। और काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है तो इससे उसकी पसलियाँ इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती हैं और उसकी कब्र में जहन्नम की आग की गर्म लू आती रहती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज़ चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती हैं और वो क़यामत कामयाब हो जाता है तो वो फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बता के आऊँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ। तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसकी इजाज़त नहीं, आप आराम से सो जाएं। अब आपको आपका महबूब आकर जगाएगा। वो आराम से सो जाता है और बुरे बंदे का बुरा
बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे जहन्नम की आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वो गज इतने वज़नी होंगे कि सारे जिन और सारे इंसान मिलकर उठाएंगे तो उसे नहीं उठा सकेंगे। और अगर उस गज को किसी पहाड़ पर मार दिया जाएगा तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, पहाड़ मिट्टी बन जाएंगे। जब वो गज फरिश्ते बुरे बंदों को मारेंगे तो वो गज ज़मीन में धंस जाएगा। फरिश्ते फिर से निकलेंगे, फिर मारेंगे। ऐसे ही क़यामत तक चलता रहेगा। एक फरिश्ते के हाथ में बहुत बड़ा वज़नी पत्थर होगा, वो उसे मारेंगे तो उसका चेहरा चटनी बन जाएगा और पत्थर दूर जाकर गिरेगा। फरिश्ते उस पत्थर को उठाने जाएंगे, तब उसका चेहरा फिर सही सालिम हो जाएगा। फिर मारेंगे पत्थर। ऐसे ही क़यामत तक चलता रहेगा। सांप बिच्छू अलग डस रहे होंगे, बहुत बुरा मंजर होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में काफिर पर ज़रूर 99 अजदेह मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक इसको डसते रहते हैं। इसके जहर का ये आलम है कि इसमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो ज़मीन पर सब्ज़ी बिल्कुल ना उगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 कब्रों पर गुज़र हुआ तो आपने इरशाद फरमाया कि इनको अज़ाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे वो बच सकता था। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में से एक तो पेशाब करते में पर्दा नहीं करता था और एक रिवायत में है कि पेशाब की छोटी छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर उसके एक टहनी मांगकर बीच में कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, यह इंसान तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाला था। क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों, तारीकियों, तन्हाइयों और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। जब तू मुझ पर आगे पीछे कदम रखता और गुजरा करता था तो तुझे कौन सा गुरूर घेरे करता था। अगर मैयत नेक होती है तो कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता है कि क्या तुझे मालूम नहीं कि ये शख्स नेकियों का हुक्म देता था और बुराइयों से रोका करता था। तो कब्र कहती है, तब तो मैं इसके लिए सब्ज़े में तब्दील हो जाऊंगी, उसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह पाक की कुब्र रहमत में जाएगी। हज़रत काब रज़ी अल्लाह से मरवी है कि जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके अच्छे अमाल, नमाज, रोज़ा, हज, जिहाद, सदका वगैरह उसके पास जमा हो जाते हैं। जब अजाब के फरिश्ते उसके पैरों की तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है, इससे दूर रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह पाक की लंबी लंबी इबादत करता था। फिर वो फरिश्ते सर की तरफ आते हैं तो रोज़ा कहता है, मैं तुम्हारे लिए इस तरफ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह की खुशनदी के लिए इसने बहुत रोज़े रखे और तवील भूख प्यास बर्दाश्त की। फरिश्ते उसके जिस्म के दूसरे हिस्से की तरफ से आते हैं तो हज और जिहाद कहता है कि हट जाओ इससे अपने जिस्म पे। फिर वो फरिश्ते हाथों की तरफ से आते हैं और तो सदका कहता है कि मेरे दोस्त के पास से हट जाओ, इन हाथों से कितने सदकात निकले हैं जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए दिए गए हैं और इन हाथों से निकलकर वो बारगाह इलाही में मकबूलियत के दर्जों में फाइज हुए, लिहाजा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। फिर उस मैयत को कहा जाता है कि तेरी ज़िंदगी और मौत दोनों बेहतरीन हैं और रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नत का फ़र्श बिछाते हैं, उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं, हदे निगाह तक उसकी कब्र को फैला दिया जाता है और जन्नत की एक किंदील उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है, जिससे वो क़यामत के दिन तक रोशनी हासिल करता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को कब्र में बिठाया जाता है, वो चलने वालों के कदमों की चाप को सुन रहा होता है तो उसके हाथ कब्र गुफ्तगू करती है और कहती है, ये इंसान तुझ पर अफसोस है, क्या तुझे मुझसे मेरी तंगी से, बदबू से, हैबत और कीड़े मकोड़ों से न डराया गया था? अब तू मेरे लिए क्या तैयारी करके लाया है? हज़रत मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हर मरने वाले
पर मौत के वक्त उसके अच्छे बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। वो नेकियों की तरफ टिक के बांधे। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मालूम किया, मैं बहुत खामोशी के साथ कोई काम करता हूँ लेकिन लोगों को मालूम हो जाता है, इससे मुझे खुशी होती है। इस पर मुझे सवाल मिलेगा या नहीं, तो फरमाया सवाब मिलेगा या नहीं, तो फरमाया दोहरा अजर मिलेगा, एक छिपाने पर दूसरा जाहिर होने पर। किसी ने अर्ज़ किया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत में निजात किस काम की वजह से होगी? तो फरमाया अल्लाह के साथ धोखा ना करो। अर्ज़ किया अल्लाह के साथ धोखा करने का क्या मतलब है? तो फरमाया अल्लाह के हुक्म पर अमल सिर्फ़ अल्लाह के लिए करो, गैरुल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अमल करना ही अल्लाह के साथ धोखा करना है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की तकलीफ़ तलवार की 300 जब्र के बराबर होती है। और फरमाया मौत की शिद्दत और तकलीफ़ मेरी उम्मत के लिए नसीहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर्दी का मौसम मोमिन के लिए बहुत गनीमत है। रात लंबी होती है तो वो उसमें इबादत करता है और दिन छोटा होता है तो रोज़ा रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र मोमिन के लिए जन्नत का बगीचा है और काफिर के लिए कब्र जहन्नम का गड्ढा है। लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो, जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात पर पानी फेर देने वाली है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, कुछ मौत का हाल बताइए। तो फरमाया मौत का कांटेदार दरख्त की तरह है जो इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और उसके एक कांटा इंसान की रग व रेशे में पेवस्त हो जाए, फिर कोई तलवार आदमी उसको ज़ोर से खींचे। किसी बुज़ुर्ग ने कहा, 3 चीज़ें किसी समझदारी आदमी को नहीं भूलनी चाहिए। नंबर 1 दुनिया और उसके हालात का फ़ना होना, नंबर 2 मौत, नंबर 3 वो मुसीबत है जिससे इंसान को अमन न मिले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि आप ताज़े मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, किसी पुराने मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाइए। तो उसका मुतालबे पर आपने शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किया। जब वो कब्र से उठे तो सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सफ़ेदी कैसी है? आपके ज़माने में बुढ़ापा तो नहीं था ही नहीं। तो आपने तो कहा, जो मैंने आवाज़ सुनी थी तो ये समझा कि क़यामत आ गई। इसके खौफ से बाल सफ़ेद हो गए। मालूम किया आपका इंतकाल कब हुआ था? फरमाया 4000 साल पहले, लेकिन अभी तक मौत का जायका ख़त्म नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने मालूम किया सबसे अफजल कौन है? फरमाया जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों। अर्ज़ किया और सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? फरमाया मौत को सबसे ज़्यादा याद करना और उसकी तैयारी करने वाला। मोमिन की कब्र, मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र 70 गज वसीय कर दिया जाता है और मखमल का फर्श बिछाकर खुशबुएं बखेर दी जाती हैं और कब्र को ईमान व कुरान के नूर से रोशन कर दिया जाता है और उसको दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है, जो अब उसको उसका महबूब ही बेदार करेगा। काफिर की कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं और ऊँट की गर्दन जैसे सांप उस पर छोड़ दिए जाते हैं तो उसका गोश्त खाते रहते हैं और गूंगे बहरे फरिश्ते हथौड़े से उसकी पिटाई करते रहते हैं। उस पर सुबह शाम अज़ाब पेश आता है। मौत के वक्त जिस बंदे के दिल में दोनों जमा के लिए जो अल्लाह ताला उसकी उम्मीद के मुताबिक मामला फरमाता है और खौफ से दूर फरमाता है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत में अल्लाह की रहमत वुसअत का ये आलम होगा कि उसको देखकर शैतान भी अपने लिए रहमत व शफ़ाअत की तवक्का करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ा लोग खैर को फैलाने वाले और सर के मिटाने वाले होते हैं और बाज़ा सर के फैलाने और खैर के मिटाने वाले होते हैं। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह ने खैर फैलाने और सर को मिटाने वाला बनाया, और सर फैलाने और खैर को मिटाने वालों के लिए हलाकत है।
अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान का मामला अजीब व गरीब है, गुनाह करता है फिर मुझसे माफ़ी मांगता है, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, और फिर गुनाह करता है और फिर माफ़ी मांगता है, मैं फिर माफ़ कर देता हूँ। ना वो गुनाह छोड़ता है, ना मेरी रहमत से मायूस होता है। ये फरिश्तों गवाह रहो, मैंने इसको माफ़ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब इब्लीस को ज़मीन पर उतारा तो उसने कहा, तेरी इज़्ज़त व आज़मत की कसम, जब तक इंसान के जिस्म में जान रहेगी मैं उसे गुमराह करने की कोशिश करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज़्ज़त व आज़मत की कसम, मैं हालत नज़ा से पहले इंसान की तौबा कबूल करता ही रहूँगा। किसी की ताबई का कौल है कि गुनहगार जब गुनाह के बाद तौबा व इस्तग़फ़ार करता है तो उस पर नादिम होता रहता है, तो उसकी नदामत और तौबा की वजह से उसके और भी ज़्यादा दर्जात बुलंद हो जाते हैं और वो जन्नत का मुस्तहक़ हो जाता है। उस वक्त शैतान अफ़सोस करता है और कहता है, काश मैं इसको इस गुनाह की तरकीब ही ना देता तो अच्छा था, उसके इतने दर्जात तो बुलंद होते हैं।